बेटा चैप्टर 5 चल रहा था आपका, ठीक है। आज आपका बच्चे इसके अंदर होना है कॉमन साइज। पहले हम करते हैं इसमें पीएनएल अकाउंट। देखो कॉमन साइज पीएनएल जो है ना बच्चे, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट वाला जो मेथड आपको कराया था ना उससे थोड़ा डिफरेंट चला जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2024 और 3, 20 लाख, 12 लाख, अदर इनकम 12 लाख, 9 लाख, एक्सपेंस 13 लाख और 10 लाख। बेटा इन वाले चैप्टर्स में ना बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट आपको समझ आना चाहिए कि बेस किसको बनाना है हमें। अब जैसे कि इसका करते हैं हम, चलो कोई नहीं, इसको ही देखो आप। पहले इसका बेटा फॉर्मेट देखिए आप। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंड, जो भी आपके ईयर्स दिए हुए हैं। देखो बच्चे इधर, पर्टिकुलर नोट एब्सोल्यूट अमाउंट परसेंटेज ऑफ revenue फ्रॉम सेल्स 2023, 2024, 2023, 2024। बेटा सबसे पहले था आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 7.5 लाख है ना यहाँ पे। नहीं, एक मिनट रुको, कितना है बेटा ये 20 लाख, सॉरी 2023 में 12 लाख और यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने ना यहाँ पे ये नहीं लिया डिफरेंस क्या आना है। सिंपल क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स। यानी कि इसके बेस में ना हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स लेना है, यानी सेल्स की बेस पे निकाला जाता है। कैसे, 12 लाख है तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इनटू में 100, कितना आ गया। ऐसे ही अगले वाला जब निकालोगे तो 20 लाख बटा 20 लाख इनटू में 100, ये भी कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया। इन वाले क्वेश्चंस में पीएनएल में हमेशा ये 100 ही आएगा, क्योंकि लेना ही किसकी बेस पे हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगले पे आओ जी, अब क्या आया यहाँ पे, अदर इनकम में अगर मैं जाता हूं तो कितनी है बेटा यहाँ पे, ये 2023 9 लाख और यहाँ पे कितनी है। अब जब इसे निकालूंगा तो पता है कैसे निकलेगा, 9 बटा बेस में क्या लेना है हमेशा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, 3 3 जा 9, 3 4 जा 25, कितना आ गया ये 70। ऐसे ही जब इसको करोगे आप, अब 12 बटा 20 इंटू 4 3 जा 4 5 जा 20, ये कितना आ गया आपका 60%। ठीक है, तो चेंज समझ आया क्या है, कि बेसिकली आपको बेस में क्या रखना है हमेशा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसको करके क्या आ जाती है बेटा मेरी यहाँ पे, टोटल इनकम।
ये कितना हो गया, 12 और 9 21 लाख, 32 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप इसका टोटल ही करोगे बस। 100 और ये कितने हो गए, 175%, और ये कितना हो गया 100। अब इसमें से माइनस करने हैं, क्या क्वेश्चन में दिए हुए थे, एक्सपेंस। ठीक है, कितना दिया हुआ है बेटा, 10 लाख, और ये कितना दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ 10 बटा बेस क्या है 12 इंटू, इसे काटो अब, 6 से काटेंगे इसे, पॉइंट में आएगा ना, ये पॉइंट में चला जाएगा, 1 मिनट रुको। 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 83.3%। अब अगला करोगे तो ये कितना है बेटा, 13 लाख, अपॉन में क्या लेना है मेरे को, इंटू में 100, 20 पंजे 13 पंजे 65। एक्सपेंस क्या होता है बेटा इसमें से, तो बस इसमें से आप ये माइनस कर दो, ये कितना बच गया 11 लाख, 12 में से 3 गए 9, 2 में से 19 लाख, इसको 175 में से 83, 175 माइनस 83.3, 91 पॉइंट, क्या बात हो गई, 90। ठीक है, क्या हो गया इसे, बेस ईयर बस आपको याद रखना है। पिछले वाले में हम क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे और उसका परसेंटेज निकालते थे। इन वालों में क्या करना है आपको, कि बेस ईयर में क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके चलना है। ठीक है, देखिए बेटा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट की, पहले क्वेश्चन लेंगे इसके लिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, 2019 2020 अठारह है ये, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 5 लाख, और 10 लाख और 5 लाख। टोटल कितना है बेटा इसका, 50 लाख, और इसका है 20 लाख। यहाँ पे ना ये टोटल रोल प्ले करेगा बेटा। ठीक है, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में जब आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक, तो क्या करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे, आपने फॉर्मेट बनाना है सेम वैसे ही जैसे अभी पीछे बनाया था हमने। पर्टिकुलर नोट्स, एब्सोल्यूट अमाउंट 2018। अब यहाँ पे बेटा जो परसेंटेज जो लिखा है ना उसी का करना, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। देखो लास्ट वाले में बच्चे मैंने यहाँ क्या लिखा था, रिवेन्यू फ्रॉम, यानी परसेंटेज किसकी बेस पे निकालनी थी, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स। अब यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, तो क्या लिखेंगे आप, सीधा ये लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। प्रेजेंटेशन है इसमें बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर ना। शेयर होल्डर फंड भैया यहाँ पे 20 लाख, सॉरी 10 लाख, 20 लाख। अब परसेंटेज पता है कैसे निकलेगी भैया, यहाँ पे क्या है 10, कितना है, परसेंटेज किसकी बेस पे निकालनी है, बैलेंस शीट के टोटल, टोटल कितना है 50 लाख, इंटू 50, ओ सॉरी डिवाइड 50। ठीक है, कितना आ गया ये आपका, ऐसे ही जब अगले का करोगे तो 20 लाख, अपॉन में कितना है 20, इंटू में 100। अच्छा उल्टा कर दिया, ठीक है, 2018 का कितना था
इसका टोटल था 2000 का 10, इसका था 20 इंटू में 50%। इसका जब करोगे तो ये कितना है 20 बटा 50 इंटू 100, कितना आ गया ये, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन बस कैसे करना है आपने ये ध्यान रखना है कि अब मान लो जैसे फिक्स लायबिलिटी भी दिख रही बेटा, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 20 लाख 5 लाख, अब सॉरी उल्टा लिख दिया ना वहाँ, 5 लाख और 20 लाख, तो बेटा 5 बटा में क्या रहेगा हमेशा 20, कितना हो गया ये 25%, ऐसे ही 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, अगेन कितना आ गया। बस ऐसे ही असेट्स वाले में क्या करना है आपने, इसकी परसेंटेज निकालते रहना है, टोटल कर देना है, टोटल यहाँ पे 100% ही आ जाएगा आपका करके। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, इसकी बस प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना, चाहे रिटर्न में करो ना करो, देखना जरूर इन क्वेश्चंस को, कि 4 मार्क्स का हमेशा आता ही आता है ये, तो सबसे इजी क्वेश्चंस में आएगा आपके, ठीक है। चलिए।